तो हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास में चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। ठीक है, तो इस चैप्टर में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे बनते नहीं हैं। ठीक है, ये 2 से 3 नंबर का चैप्टर है, तो देखते हैं क्या है इसमें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ही इसके करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो पहले तो देख लेते हैं इसमें कुछ खास बातें। तो आपको क्या करना है, ये पांचों की पांचों तो अब अभिधारणाएं देख रहे हो ना, ये आपको ना याद रखनी है। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट 1, ये पोस्टुलेट 2, ठीक है, ऐसे करके 5 याद रखनी है। तो एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में ये भी दे सकते हैं कि अभिधारणा जो है 1 वो लिखो, अभिधारणा 2 वो लिखो। तो आपने ऐसा अगर मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि चौथी लिखो, तो आपने 1 नहीं लिखनी है, चौथी ही लिखनी है। ठीक है, तो ये अभिधारणाएं हैं क्या, देखो अभिधारणाओं की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभिधारणा 1 क्या कहती है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, मान लीजिए ये एक बिंदु ले लिया, तब आप सीधी रेखा खींच सकते हो, तो ये बात बोली गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो पहली पोस्टुलेट है उसकी पुष्टि हो जाती है, यानी कि वो बताता है कि अगर एक बिंदु से अन्य बिंदु का एक अगर लाइन खींचोगे तो वो बिल्कुल सीधी हो सकती है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे नहीं खींचनी है कि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है तो आपको ऐसे ऐसे करके नहीं लेके जानी है, नहीं, सीधी रेखा खींचनी है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है, ये होती है पोस्टुलेट। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरी पोस्टुलेट क्या है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब कोई शांत रेखा होती है, जैसे ये एक शांत रेखा है, अब इसको अनिश्चित रूप से मतलब जितना दूर तक, जितनी जगह है आप उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये दूसरी पोस्टुलेट है। तीसरी पोस्टुलेट क्या है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब देखो, जैसे एक आपने केंद्र मान लिया, अब इस केंद्र से जैसे आपने प्रकार में पेंसिल लगा के कई बार सर्कल बनाए होंगे ऐसे करके। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि एक वृत्त को मतलब खींचा जा सकता है कि उसके एक सेंटर को केंद्र मान के, मतलब यहाँ पर बिंदु को, इसको केंद्र मानकर क्या करते हैं, आप एक त्रिज्या इतनी ले ली और उससे आप एक सर्कल खींच सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो करते हैं चौथी अभिधारणा क्या करती है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये भी ठीक है। तो मान लीजिए कि एक समकोण कुछ ये है छोटा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और एक है बड़ा 90 डिग्री का एंगल। तो फिगर देखने में देखो ये छोटा है ये बड़ा है, बट एंगल जो है वो दोनों का बराबर है। तो वही उन्होंने बोला चौथी अभिधारणा में कि सभी समकोण यानी कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अदर्स। ठीक है, जो भी मतलब आपके राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो आपस में उनके जो कोण होते हैं वो सब बराबर होते हैं। ठीक है, पांचवी अभिधारणा आपकी क्या है कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर जब गिरती है तो एक ही ओर अंतः कोण इस तरह बनाए गए कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण बोले तो 180 डिग्री, इनसे कम होना चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पांचवी कुछ ऐसी दो लाइनें हैं, इस पर अगर कुछ गिरेगा तो एक ही रेखा के एक ही तरफ, या तो इधर के ले लो या इधर के ले लो, ये जो दोनों एंगल हैं, याद रखना लाइनें पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो आपको एक ही तरफ के जो एंगल हैं वो 180 डिग्री से कम बनेंगे। ठीक है, तो इधर के भी देखो, आप इधर के लो या इधर के लो, ठीक है, इधर ही के लेना। वैसे देखो, जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होगा, अब दो समकोणों से कम होगा तो इसी साइड देखो, यहाँ पर इन्होंने एक लाइन बोली, इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, ये एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है। ठीक है, और एक ही ओर अंतः कोण इस तरह बनाए कि इन दोनों कोणों का जो योग है मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस तरह ये जिस ओर ये योग जो है समकोण से कम होगा। अब देखो समकोण से कम होगा ना, ठीक है, तो ये वाली बात नहीं लेनी है, सॉरी, इधर वाले जो एंगल हैं वो समकोण से कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि उसने एक लाइन बोल दी ना कि जिधर कम होंगे ना ये उधर ही मिलेगी, और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो और आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेगी ना, तो जिस साइड मिलेगी उसी के एक तरफ वाले जो एंगल हैं वो 180 डिग्री से कम होंगे। तो ये पांचों अवधारणाएं आपको क्या करना था, याद करनी है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें।
ठीक है, चलिए एक आध दो इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आपके लिए मैंने पहले से मार्क किए हुए हैं। देखो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक ये है और एक ये है। ज़्यादातर इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पिछले कई सालों से यही पूछा जा रहा है ज़्यादातर। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कहाँ गया, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन है, बस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो ये जो फिगर है ना, वो इस क्वेश्चन की नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो इस क्वेश्चन की है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + y = 10 है और x z के बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि z + y = 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि x + y = 10, ठीक है, ये आपको दिया है, गिवन है। उसके बाद आपको क्या है कि x और z ये भी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x की जगह z और z की जगह x इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि z + y = 10, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो x और z आपस में बराबर है, ठीक है, x और z आपस में बराबर है। तो इसी इक्वेशन को ले लो जो आपको दी हुई है ना, वहीं से x + y = 10, और क्योंकि x और z आपको दिया हुआ है, x और z आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब x की जगह z और z की जगह x आप उतार सकते हो, ठीक है। तो देखो जहाँ x है वहाँ पर मैंने z रिप्लेस कर दिया, बराबर 10। यही तो आपको लेके आना था, देखो तो हो गया ना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ax = ay, ये गिवन है आपको, ab = ac, ये भी आपको गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि bx और cy, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये फिगर है, ठीक है। तो देखो इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो काम था वो फिगर में आपको गिवन है। यह है a b c x y, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, ax ay ये आपको दिया है, गिवन है ये, ठीक है। और क्या गिवन है, ab ac ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और bx cy ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब शो दैट। तो जरा देख लेते हैं कि ax मतलब ये हिस्सा बराबर किसके है, ay मतलब इस हिस्से के बराबर है, ओके। अच्छा जो गिवन है आपको, आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखो सॉल्व कैसे होगा जल्दी से, कि ax ay बराबर है और ab मतलब ये, ठीक, और ac मतलब ये भी तो आपको बराबर ही है, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि आपको bx यानी कि ये और ये इतना टुकड़ा bx और cy ये बराबर लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे, तो ये इक्वेशन आपने सेकंड जो गिवन था आपने, पहले तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ax ay ये दिया हुआ था आपको, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 यहाँ कह दो, ये तो आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन की है, ठीक है। और दूसरी ab ac इसको इक्वेशन 2 कह दो, ये भी आपको दिया है, ठीक है। ये याद रखना 2 बार नहीं उतारा है, ये तो आपको एग्जाम में गिवन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है। आपको यहाँ से सॉल्व करना है। अब देखो इक्वेशन हमें ये मतलब ऐसा लेके आना है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ए बी में से अगर मैं ए एक्स माइनस कर दूँ, मतलब इधर में से मैं ये माइनस कर दूँ, तो देखो ना बी एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरे में से ए बी में से ए एक्स हटा दिया जाए तो इतने टुकड़े को क्या हम बी एक्स नहीं कह सकते, कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये ए सी जो है, ये जो ए सी है उसमें से अगर ए वाई माइनस कर दिया जाए तो आपका सी वाई बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन सेकंड है जो हमने मानी है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि समीकरण
दो में से एक को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 इधर वाले में से देखो, ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ए बी में से ये ए एक्स घटा दो, ए बी में से ए एक्स घटा दो, और इधर जो ए सी है उसमें से क्या घटा दो, ए वाई, ठीक। अब देखो ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स, क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा ना। तो इधर आ जाएगा बी एक्स, और इधर देखो ए सी माइनस ए वाई, ए सी माइनस ए वाई, क्या लिख सकते हैं, सी वाई। यही लेके आना था, ठीक है, यही तो लेके आना था। देखो तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ए डी और सी बी आपको गिवन है, ठीक है, आकृति में, मतलब ये आकृति है इसकी। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए सी और बी डी बराबर है। तो देखो इक्वेशन, ये जो एक फिगर गिवन है वो एक बार खींच लेते हैं। देखो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है ए डी सी बी, ये आपको दिया है। गिवन लिखना है इंग्लिश वालों को, ठीक है, गिवन, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है आपको, ए सी बी डी ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो जो आपको दिया है, आप पहले वहां से शुरुआत करो। दिया क्या है, ए डी सी बी, ये दिया है। अब देखो ए डी में देखो, फिगर में देखो, ए डी, ये जो ए डी है, क्या हम इस ए डी को ए सी प्लस सी डी कह सकते हैं। फिर से देख लो, ए डी जो है वो सी बी के बराबर है। तो मैं ए डी को ए डी ना कह के, ए डी को ए डी ना कह के ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि ए सी प्लस सी डी, ठीक है, ए सी प्लस सी डी, ठीक है। ऐसे ही सी बी, सी बी देखो, सी बी, सी बी, सी बी को सी बी ना कह के सी डी प्लस डी बी कह सकता हूँ, ठीक है। तो सी डी प्लस डी बी, ठीक। अब देखो ए सी प्लस सी डी, और ये प्लस का सी डी इधर आके माइनस, इधर क्या बच गया, डी बी, देखो माइनस का ये प्लस। अब ए सी और बराबर का डी बी, यही लेके आना था। देखो ए सी बी डी, ए सी बी डी, डी बी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चलता है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ, सो दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये फिगर दी हुई है, ठीक है। इस फिगर में बोला है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ठीक है। तो देखो फिगर पहले तो नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, ये है ए बी सी डी, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, बस। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 ये बराबर है, गिवन है ये, ठीक है। और भी कुछ है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। शो क्या करना है, एंगल 1 एंगल 3 देखो सिद्ध करना है। तो एंगल 1 एंगल 3 ये आपको शो दैट, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से देखो कि एंगल 1 और एंगल 3 तो आपको लेके आना है, ठीक है। तो जो आपको गिवन है वहाँ से आप नोट डाउन करो। तो एंगल, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, एंगल 1 एंगल 2 ये आपको बराबर है, ठीक है। समझना ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2 आपको बराबर है, ठीक है। एंगल 2 और 3 भी आपको बराबर दिए हुए हैं, तो ये आपको दिया था, ठीक है, ये आपको दिया है।
अब देखो एंगल 2 एंगल 3 ये भी आपको दिया है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, देखो यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन ही ये नोट डाउन किया है, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ही है, यहाँ से मैंने सॉल्यूशन जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो जो गिवन था वो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब एंगल 2 और 1 आपस में बराबर है कि नहीं है, तो जहाँ 2 है वहाँ पर मैं 1 उतार सकता हूँ। देखो 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 उतार सकता हूँ ना। बट इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर इसमें देखो कि एंगल 2 की जगह ये 1 और 2 बराबर है, तो इस 2 की जगह मैं 1 उतार सकता हूँ ना, उतार सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या, चलो मैं यहीं कर देता हूँ एंगल 1 इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो 2 की जगह ये जो 2 है ना वहाँ पर मैं 1 उतार सकता हूँ, और बराबर में तो 3 है ही, यही तो लेके आना था। ठीक है, ये देखो यही तो लेके आना था एंगल 1 और 2। तो आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 मान लेनी है, इक्वेशन 2 मान लेनी है, और फिर बोल देना है समीकरण 1 और 2 से, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इस एक्सरसाइज में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बस यही है, और एक ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार मतलब पूछा गया है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर इसको वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति में इस फिगर में एंगल 1 एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 बराबर है। देखो एंगल 1 और 3, ये 1 और ये 3 बराबर है आपस में। ठीक, एंगल 2 और 4, एंगल 2 और 4 ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, बी ए डी मतलब ये पूरा एंगल यहाँ तक का ये बराबर किसके है, बी सी डी के मतलब इसके बराबर है। ठीक है, बहुत इजी है बिल्कुल। देखो तो फिगर अब इसमें यहीं से देख लो। ठीक है, क्या मैं उतारूँ इसको, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 ये आपको गिवन है। ठीक है, और एंगल 2 एंगल 4 ये भी आपको गिवन है। ठीक है, शो क्या करना है आपको, एंगल बी ए डी एंगल बी सी डी ये आपको शो करना है। ठीक है, बराबर लेके आना है। तो देखो ध्यान से समझना कि अगर एंगल 1 और 3 इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, इसको आप जो इक्वेशन 2 कह दो, जो गिवन है उसी को इक्वेशन 1 और 2 कह दो। अब यहाँ पर आप क्या कह दो, यहाँ पर आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी कह सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, लेकिन एडिंग वाले में आपकी एक पर्टिकुलर बात शो होती है कि आप ऐड ही कर रहे हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाले में शो होती है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका मतलब ये है कि आप इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये लिखोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो अब आपने क्या करना है, आपका क्वेश्चन ऐड करके आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एंगल 1 ये अगर ऐड करोगे तो इस वाले के साथ ऐड करोगे। ठीक, ये अगर ऐड करोगे तो इस वाले के साथ ऐड करोगे। अब एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँगा, देखो एंगल 1 और 2 को ऐड करूँगा तो यहाँ तक का ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है एंगल, तो इसको मैं 1 + 2 लिखूँ या बी ए डी लिखूँ, एक ही बात है। देखो बी ए डी, तो यहाँ पर 1 और 2 ना लिख के मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए डी, और इधर 3 और 4 ना लिख के, 3 और 4 ना लिख के क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी। तो ये हो गया ना प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो RHS LHS, ठीक है, वट एवर यू वांट, आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट को आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं था, इस चैप्टर में बस ये 2 ही 4 तरीके के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको बस यही क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए हैं, बस आपको यही अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी फालतू कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना मैंने बताया ये आपके लिए इनफ, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।